हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन जियोग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देवताल झील किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, मणिपुर या केरल। यदि केरल की बात की जाए तो केरल में अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पेरियार झील अवस्थित है। मणिपुर में लोकटक झील अवस्थित है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील अवस्थित है और उत्तराखंड राज्य में देवताल झील, सातताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील, रासकताल झील, खुरपाताल झील और माता ताला झील अवस्थित है। आंसर नंबर ए, देवताल झील उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि पंजाब राज्य में पाई जाती है। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा से कौन सा देश लगा हुआ है? ऑप्शन है मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड या उपरोक्त सभी। भारत की जल सीमा से 7 देश मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं लगी हुई हैं। इस प्रकार आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, संकोश नदी या इनमें से कोई नहीं। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में सम्मिलित हो जाती है और संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? ऑप्शन है खासी, मुंडा, भील या थारू। खासी जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन है बंगाली, तेलुगु, तमिल या मराठी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोहित, पद्मा, कालीगंगा या नवगंगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है, जहां से इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन है चौखंभा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित
आरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है। ऑप्शन है बृहत निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। अंडमान द्वीप का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर के निकट स्थित है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और सैंडल पीक चोटी को पल्याण शिखर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या गुप्त काशी। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या शिलांग पठार में। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन है असम, बिहार, कर्नाटक या तमिलनाडु। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। असम राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 91.07% हिस्सा पैदा करता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर होमी भाभा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में प्रसिद्ध है वह है। ऑप्शन है कुशल श्रमिक, खनिज, जल विद्युत या उपजाऊ मृदा। छोटा नागपुर पठार विभिन्न प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहां स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उड़ीसा में। बोकारो का बिजली घर कोनार बांध के नीचे बोकारो झारखंड में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सा टाइगर रिजर्व अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व या भद्रा टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व और नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व ये तीनों महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं, लेकिन भद्रा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है, यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? ऑप्शन है सेलुलोज, प्रोटीन, वसा या तेल। सेलुलोज वनस्पति फाइबर का आधार है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है। ऑप्शन है पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु या मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु।
किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोने से वहां की मृदा में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फसल चक्र अर्थात फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है तथा साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।